जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम एक करंट अफेयर के और महत्वपूर्ण टॉपिक आरबीआई के बारे में चर्चा करेंगे। आरबीआई ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में प्यारे साथियों 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपना 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा प्यारे साथियों। तो आज हम चर्चा करेंगे आरबीआई से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, भारत सरकार का बैंक भी कहते हैं। इस वजह से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं लगातार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। तो आज हम आरबीआई से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अभी तक, हम उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और इससे आगे आपको आरबीआई के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। आइए चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। आरबीआई पूछा जा सकता है प्रश्न पहली बार अभी आरबीआई ने अपने कितने वर्ष पूरे किए। तो प्यारे साथियों, आरबीआई ने अभी अपना 90 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। पूछा जा सकता है अगला प्रश्न कि बताइए आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब प्यारे साथियों? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न जो यहां से ए बन सकता है, अच्छा इसकी वजह क्या रही कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना होती है, इस वजह से प्यारे साथियों 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी कितने वर्ष का मनाया गया? तो 90 वर्ष वाला मनाया गया। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? एक्ट 1934। 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। तो इसकी सिफारिश किसने की थी? सबसे ज्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। एक्ट 1934 का होता है, लेकिन इसकी एक्ट की सिफारिश कौन करता है? तो अगर हम सिफारिश की बात करें प्यारे साथी, सिफारिश की, तो सिफारिश जो की जाती है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसी आयोग को प्यारे साथियों क्या कहा जाता था? तो शाही आयोग भी कह देते हैं। कौन सा आयोग? शाही आयोग। इस वजह से यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे साथियों। इसको क्या कहा जाता था? तो इसको शाही आयोग भी कहा जाता था। यहाँ तक महत्वपूर्ण, यहाँ तक आपको समझ में आया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते देखते वीडियो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं बाद में, जब भारत देखेंगे 1935 में स्थापना होती है। तो स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? स्थापना के समय मुख्यालय कलकत्ता में था। स्थापना के समय मुख्यालय कहां पर प्यारे साथियों? तो कलकत्ता में था, या कह सकते हैं कोलकाता, जो भी आप कहना चाहें, कलकत्ता में था। लेकिन प्यारे साथियों वर्तमान में इसका चेंज कर दिया गया। अब चेंज कब किया गया है? तो वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कहां पर है? तो मुंबई में। अच्छा, पूछा जा सकता है कब चेंज किया गया? तो 1937 ईस्वी में। और कहते हैं जब इसकी स्थापना होती है तो 5 करोड़ की धनराशि के साथ यह बैंक स्टार्ट होता है। बहुत बड़ी रकम नहीं, लेकिन आज यह भारत सरकार का भी बैंक बन गया है। ये देखेंगे प्यारे साथियों, ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ। जब भारत आज़ाद होता है तो उसको भी जरूरत पड़ती है कि अपना एक बैंक हो। तो इसी क्रम में बैंकों को एक राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया। कौन सी बैंक, क्या काम होंगे, कौन राष्ट्रीय, कौन भारत सरकार का बैंक होगा? तो पूछा जा सकता है प्यारे साथियों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को
कब? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। प्यारे साथियों, इसका क्या होता है? तो राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ही ज्यादा। इसका लोगो क्या है? लोगो यानी इसका प्रतीक क्या है? ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। इसके लोगो में कौन सी चिन्ह बने हुए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। एक होता है ताड़, ताड़ का पेड़, और प्यारे साथियों रॉयल बंगाल टाइगर। ये दो इसके लोगों में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप आरबीआई गूगल में सर्च करके वहां से भी इसके बारे में देख सकते हैं। अब यहाँ से और प्रश्न क्या बनेंगे? इतने महत्वपूर्ण टॉपिक आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका हम देंगे, लेकिन अभी रुकिए और इसके बारे में पूरा डिटेल लिख दें। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, यानी पहले गवर्नर? प्यारे साथियों, पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर प्यारे साथियों ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अच्छा, ये देखेंगे तो एक अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन था प्यारे साथियों। क्या था? तो अंग्रेजी शासन था। तो ये पहले जो गवर्नर हुए कौन हुए? एक अंग्रेज हुए। तो अगला प्रश्न यहां से बन सकता है, तो बताइए पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? फर्स्ट भारतीय गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे प्यारे साथियों? तो सीडी देशमुख थे। ये प्रश्न एक बन जाएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में, तो वर्तमान में याद रखेंगे प्यारे साथियों, वर्तमान में जो है 26वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। कौन है प्यारे साथियों? तो वर्तमान में शक्तिकांत दास है। अच्छा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के दृष्टि भी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन्हें अभी एक अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड कौन सा है? तो सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इस वजह से करंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं प्यारे साथियों। अब आरबीआई के बारे में अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, तो किसी भी एग्जाम में अभी तक, अब आगे कुछ भी चेंज होगा तो केवल गवर्नर चेंज होंगे, शक्तिकांत दास है, हो सकता है अगला कोई और बनाया जाए, यही चेंज होगा। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए इतना ही जानकारी आपको रखनी है आरबीआई के बारे में। और कोई परिवर्तन होता तो भाई दूसरी बात है, लेकिन अभी तक 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे कुछ जैसे भी चेंज होगा, कुछ नया आता है इसमें जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा, हम उसके बारे में निश्चित ही डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो 1 अप्रैल को मनाया गया करंट अफेयर में बहुत ही चर्चित बिंदु रहा, इससे लगातार प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं। जैसे ही प्यारे साथियों कोई आज जैसे देखेंगे, आज जो कोई भी टॉपिक चर्चा में होगा, कुछ घटना घटित होगी चर्चा में होगा, उस घटना से रिलेटेड जो भी आपके पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे, हम डेली डिस्कस करेंगे। डेली हो सकता है किसी इमरजेंसी की वजह से ना हो, बात दूसरी है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो वीडियो हैं लेटेस्ट 10 बजे तक आपके चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कोई जानकारी आती है तो हम आपको निश्चित ही बताते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा 1 से 2 मित्र के पास जरूर, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं।